व्लॉग। आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ क्योंकि कल हमें डॉक्टर ने बुलाया और हमें टाइम से ही वहाँ पे ओपीडी सेक्शन में जाना है। तो हम घर से निकल चुके हैं और अभी हम कहाँ पहुँचे, कौन सी जगह? ब्यास ऑलरेडी फंस गई ब्यास पुल की बहुत बुरी हालत हो गई। बहुत लास्ट टाइम से जब हमने लास्ट टाइम तो आप यहाँ से लेके आए थे ऊपर से गाड़ी साइड से वो हाँ। मौसम पूरा बारिश वाला बना हुआ, बीच में कहीं पे हमें थोड़ा सा ड्रिजलिंग हुई भी थी, लेकिन अभी फिलहाल मौसम साफ है। मैं मम्मी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਧੁੱਪ। उस साइड मौसम होने वाला है। हाँ। जब भी गैस हम घर से निकलते ना, हम मम्मी के लिए कुशन और साथ में पिलो ऐसी चीज़ें या फिर ब्लैंकेट ये सब चीज़ें रखते हैं। हमने एक सूट भी अपना साथ में रखा हुआ है, कैरी किया हुआ है, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है या फिर हमें एक आधा दिन और स्टे करना पड़ता है या मम्मी को वो एडमिट करते हैं तो हमारे पास कुछ कपड़े होने चाहिए। तो हमने साथ साथ में, इन्होंने तो अपना पूरा बैग ही रख लिया कि अगर हो पाया पॉसिबल तो ये वहाँ से अपने घर चले जाएंगे और साथ में चाहे अगर मेरा कोई भाई भी वहाँ पे आया होगा तो उसको साथ में लेके ये घर चले जाएंगे, मतलब टाइम मिलेगा तो। और मैं तो मम्मा के पास रहूँगी। मम्मा आप डर तो नहीं रहे? फिलहाल तो नहीं। वो जब आप अमृतसर में आपका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था तब तो आप बहुत डर रहे थे ना, तब डॉक्टर्स ने भी वहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई हुई थी। सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई है ना, तब सब डरे हुए थे और हाँ। पेशेंट नहीं, तब वो पॉइंट कुछ और चल रहा था। अभी भी ऑपरेशन जो चीज होती है, सर्जरी जो है वो छोटी चीज नहीं होती, लेकिन मेरी मम्मी की विल पावर बहुत है। ठीक है, मेरी मम्मी के पास विल पावर बहुत है, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है। बाकी सब चीजें हॉस्पिटल में जाके बताऊंगी जब सुई लगाती है ना यहाँ पे हाथ में। ओह माय गॉड, सुनो आज मैं आके तो सुई लगवाई। आओ आज जान जल्दी शुगर चेक की थी। हम सब ने एक ना ये होता है इंडियन फैमिली मम्मी ने में ना अपना जो गुस्सा है ना वो निकाला, क्योंकि ओ भैया सच्ची शुगर यार। चेक होती थी अंचल की मेरी कितनी है? मेरी 69 आपकी 69 बहुत और कम अंचल की 84 है ना। 84। तो जब मेरी शुगर मेरी चेक खाली कर पेट आई 84 69। हाँ तो मेरी भी खाली पेट खाली थी। पेट। हाँ मैंने पानी पिया हुआ था। पानी तो- पीने में शुगर होती है। तो क्या हो गया, तो मैंने जब इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ना तो मम्मी कहती मैं लगानी, मैं सुई चेंज करी, मुझे 2 मिनट बस। तो मैं जब मम्मी के लगाती थी ना, मैं मम्मी ने कटा जरा मम्मी को हम पता क्या बोलते थे, मैं मम्मी को बोलती मम्मी क्या करते हुए तुम अगर हाथ लाया फिर देख लो। और आज जब मेरी निकल रही थी मैं चिल्लाऊं, मेरे आंसू निकल रही है, मेरे को छोड़ दो प्लीज, मेरे को अंचल वीडियो बनानी चाहिए वैसी थी ना। मतलब मैं डरती हूँ, मैं ब्लड नहीं देख सकती, अपना ब्लड का स्टेन नहीं अपने हाथों में देख सकती। मैं डर जाती हूँ अगर मैं ब्लड स्टेन देखती हूँ, खासकर अपना। मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को शायद वीकनेस आ रही। ना बस एक चीज मुझे और याद आई, जब ना हम मम्मी को बोलते थे ना मम्मी आपका मतलब इस पर्टिकुलर चीज के लिए, क्योंकि हमें ये चीज पता थी मम्मी की कि इस चीज का तो हमें ऑपरेट करवाना है ना, तो मम्मी ना तब बोलते थे कि मेरे मौसम नहीं ठीक, सर्दियों ਵਿੱਚ ठंड बहुत ਹੁੰਦੀ है, गर्मियों ਵਿੱਚ गर्मियां ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ठीक मौसम ਹੁੰਦਾ ही उदो कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम हो जाती थी, या भाई बीमार हो गया या फिर हमें कोई शादी ब्याह है तो मम्मी नहीं कराते थे अपना उस चीज का ऑपरेट। तो ਜਦੋਂ सच्ची सिर ते पई ना, हुण मम्मी कोई मौसम नहीं देखने कि हुण जून जुलाई आने वाला या क्या है, अब तो करवाना ही है। हुण नहीं मम्मी ने कुछ बोलना है। मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे कि ऐसे मतलब आगे आगे गर्मियां आ रही हैं, थोड़ा मुश्किल होगा या कुछ? नहीं, हुण मौसम ठीक है ना, मैंने पता मेरे बच्चे भी परेशान कर दोगे। यही है मतलब इतने टाइम से अगर आपने करवाया होता ना तो आज जवाई नु नाल धक्के ना खाने। पता थोड़ा ना यार केड़ी चीज कर क्या अभी बारी। बाकी मम्मी को पता है, मम्मी के सारे बच्चे उनके साथ हैं और फटाफट से ये जो दिन है ना अभी बहुत लग रहे हैं कि ऑपरेट होगा। मुझे भी बीच बीच में टेंशन होती है कि वहाँ पे सब संभाल लेंगे क्या, मम्मी को पेन तो नहीं होगी जब वो वहाँ से आएंगे, बट मुझे पता है सब चीज़ हो जाएगी। अभी थोड़ा डर लग रहा है लेकिन सब चीज़ हो जाएगी बैलेंस। और पापा जब हम आज घर से निकल रहे थे, मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन पापा इमोशनल थे। पहले तो वो रो भी रहे थे, लेकिन फिर मम्मी और हम सब ने उनको दिलासा दिया कि पापा अभी तो 3-4 दिन तो ऐसे लग जाएंगे, क्या पता हम घर वापस आ जाएं, है ना। तो पापा फिर भी इमोशनल थे क्योंकि ये चीज़ छोटी नहीं होती। ऑपरेट वर्ड ही हर किसी को डरा देता है, मेरे को तो एक सुई से डर लगता है। मैं तो शुरू से बोलती थी मैं हॉस्पिटल के कभी भी चक्कर नहीं काटना चाहती, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मम्मी बी स्ट्रॉन्ग।
अभी ना हम होशियारपुर पहुंचने वाले हैं और म्यूज़िक वगैरह हमने पूरा बंद कर दिया क्योंकि मम्मी का तबीयत अच्छी नहीं लग रही उसको, और मुझे पता नहीं क्यों भूख लग रही है। और होशियारपुर में ना वो मिलती है शकरकंदी, तो अगर आपको दिखेगी ना कहीं भी तो प्लीज़ गाड़ी खड़े कर देना। मेरे को देखते ड्रिजलिंग स्टार्ट होगी, पता नहीं ऐसा महसूस होता होगा। तो अभी हम होशियारपुर रोड पे हैं और यहाँ पे हमें मिल चुकी है शकरकंदी। थोड़े से 2-3 बाइट दी है शकरकंदी की और देख कर सामने रेनबो भी निकल चुका है क्योंकि बीच में धूप, बीच में दूसरा मौसम। मम्मी बैक पे देखो रेनबो निकला हुआ है, देखो बिल्कुल हाफ। कैसी रही चाट? बहुत अच्छी। मजा आता ना खाने का? आपको तो अच्छी नहीं लगती थी। अब प्लेट फाड़ में खाऊंगा। नहीं जी, मैं 30 प्लेट बढ़ूंगी तुम्हारे ना खाऊं। तुम आज करेंगे। ठीक है, मैं एक रेस्टोरेंट में आए हैं, पहले तो कुछ खाना खा लेते हैं। रेस्टोरेंट ढाबा कुछ भी बोल लो, पहले कुछ खा लेते हैं फिर चलते आते हैं। अब हम पी रहे हैं गुड़ वाली चाय, और जहाँ ये जाए और वहाँ लाइट ना जाए, ये रीति रिवाज खत्म नहीं हो सकते। यहाँ पे ना बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ पे मैच चल रहा है। क्रिकेट है ना? ये मोहाली जगह है ना? मोहाली न्यू चंडीगढ़, मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़। हाँ। यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है ना इंटरनेशनल, तो इसलिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। हाँ पूरा पार्किंग सारा फुल है ना, फुल है। हाँ, पूरी सड़कों पे खड़ी हुई गाड़ी। आज है चंडीगढ़ में हमारा नेक्स्ट डे। कल यहाँ पे हमने स्टे किया था और अब आज हम पूरे टाइम से हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं। सो गाइस, इस टाइम पे हम हॉस्पिटल से फ्री हुए हैं, तो अब हम ढूंढ रहे हैं कोई होटल अच्छा सा जहाँ पे आज का दिन हम स्टे कर सकें, क्योंकि कल फिर हमें डॉक्टर ने बुलाया है तो हम यहीं पे स्टे करेंगे। सो गाइस, हम ना चंडीगढ़ से काफ़ी आगे आ गए और तब जाके हम एक होटल मिला जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं। गेस्ट हाउस भी बोल सकते हो। चलो मम्मी सामान निकालिए, ठीक है। और इस तरफ हो रहा है सनसेट। मम्मी अंदर रूम अच्छा है। मतलब न्यू चंडीगढ़ में भी हमने बहुत सारे होटल्स देखे और मैक्सिमम जो आज फुल थे क्योंकि मे बी IPL मैच चल रहा है, उसकी वजह से पहले से एडवांस बुकिंग है और सब रूम से हमारा हाल देख सकते हो। हम हॉस्पिटल से आज ही फ्री हुए हैं। हॉस्पिटल में आज मम्मी को बोल रहे थे कि एडमिट कर दो, रात को 8 बजे कर दो, 5 बजे कर दो और कर दो। हमने उनको बोला कि अगर आपको लग रहा है कि कोई टेस्ट करवानी है और नहीं ज़रूरत अभी एडमिशन की तो रहने दीजिए। तो मैंने एक मैम से बात की, उन्होंने कहा चलो ठीक है आप कल करवा देना, ये टेस्ट आज करवा लो, फिर एडमिट आप कल सुबह करवा देना। तो मम्मी को आज के दिन एटलीस्ट, कल संडे टेस्ट नहीं होना था तो टेस्ट वगैरह करवा के मम्मी को ले आया। अभी मैं वो रिपोर्ट्स वगैरह चेक करूँगी और सुबह ही मम्मी को एडमिट करवा देंगे और कल पापा भी आ जाएंगे। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, मैंने नहीं पूछा बट मेरी मम्मा मुझे बताते हैं ये चीज़, कि लोग ये कमेंट करते हैं कि मेरे पापा मम्मा के साथ क्यों नहीं आते। और जिन्होंने नहीं कमेंट किया, अगर किसी के मन में ये बात रहती है, मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, ये भी अब पेशेंट बन गए। मेरे पापा को ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है और उनको भी अपना ध्यान तो वो खुद का रखते नहीं है, तो उनको हम नहीं लेके आते क्योंकि उनका BP लो रहता है, वो ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब उनको हम डर जाते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी मम्मा है, इनको हम संभाल रहे हैं कि उधर पापा को संभालेंगे। और पापा ना जब भी इमोशनल होते हैं या रोने जैसा मुंह बनाते हैं या रोते होते हैं तो वो हमसे सेपरेट हो जाते हैं, रोड क्रॉस करके कहीं और चले जाएंगे। तो हमें होता है कि वो मे बी ठीक रहें, घर पे रहें। घर पे मेरे एक भाई उनके पास रुकता है और एक भाई अभी उसके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं,
तो वो कॉलेज होता है, वो भी कल आ जाएगा, पापा भी कल आएंगे, क्योंकि कल का दिन मम्मी को एडमिट कर देंगे, फिर पापा से भी नहीं रहा जाएगा। अभी पापा ये फ्री माइंड हो जाते हैं, कल नहीं परसों तक भेज देंगे, वो ऑपरेशन के बाद ही वापस जाएंगे, ऐसे नहीं जाने वाले। और मुझे नहीं पता वो जाएंगे भी कि नहीं। पापा ना जब हम आ रहे थे तब भी इमोशनल थे, और ये चीज़ जेन्युइन है, लेकिन हम इसलिए उनको लेके आए कि हमें दो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी। हम पापा को संभालेंगे या मम्मी को देखेंगे, और मम्मी के लिए इधर उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज भी ये मतलब एक पेन ड्राइव से सीडी जो थी वो रिकॉर्ड करवानी थी, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो इन्होंने करवाई। पहले गाड़ी लेके पेन ड्राइव से सीडी बनवाने गए बाहर कैफ़े में, तो ये सब चीज़ें थी। घर पे पापा के पास भाई को छोड़ा, अब वो सब कल आ जाएंगे। घर भी अकेला नहीं छोड़ सकते, घर पे भी एक भाई और दादी होते हैं, ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, और सब चीज़ें हम नहीं समझा सकते। और चंडीगढ़ से थोड़ा सा आगे हम बद्दी साइड आए हैं। चंडीगढ़ में भी जा सकते थे, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों ये डिसाइड किया। और हम ना जो होटल हमारा, जहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है उसके पास यही रोड निकल रहा था, जिससे आगे 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 काफ़ी आगे आगे फिर हमने देखा कि यहाँ पे हम कर सकते हैं होटल बुक, वहाँ पे किया। अभी हम बैग वगैरह लेके अंदर जा रहे हैं, रेस्ट करते, बहुत टायर्ड है, खाना वगैरह भी यहीं पे खा लेंगे, और अब निकलेंगे कल यहाँ से सुबह। मम्मा आपको ये तो अच्छा लग रहा होगा ना कि कम से कम आज एडमिट नहीं किया आपको। हम टेंशन में आ गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने तो हमें ये बोला था कि आज सिर्फ आप आओ, आज आपका सिर्फ वो करेंगे, चेकअप वगैरह होगा या रूटीन टेस्ट जो भी होंगे वो चीज़ होगी, और आपको संडे को एडमिट करेंगे। लेकिन जो डॉक्टर हमारे मम्मा का ट्रीटमेंट कर रहे वो आज नहीं थे OPD सेक्शन में, तो जो भी उनके अटेंडेंट थे उन्होंने सब चीज़ें बताई। वो डॉगी पानी पी रहा, बैग नहीं लेके जाना तो ये अपना सूट वगैरह निकाल लो। और बस अब देखो कितने दिन हमें हॉस्पिटल में लगते हैं। बाकी ना मैं मम्मी को भी यही समझाती थी, मेरी मम्मी कभी कभी सोचते हैं कि तुम्हें ना लोग ऐसी बातें करते हो, तुम ऐसे करती। मैं कभी नहीं देख रही कि मुझे क्या कमेंट्स आ रही है, बस मुझे इतना पता है जो लोग मम्मी के लिए ब्लेसिंग्स और विशेस दे रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं बस ये बोल रही हूँ कि जिनको भी ये डाउट लगता है कि हम मम्मी का कहाँ पे इलाज करा रही है, क्या कर रहे हैं, मम्मी की सब प्रॉब्लम्स क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि हम खुद क्लियर नहीं है। और मैं नहीं चाहती कि मम्मी की ये जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो ऐसे रिवील हो या कुछ भी, क्योंकि अभी खुद हम क्लियर नहीं है। वो जब मम्मी के टेस्ट वगैरह होंगे, और हमें किसी ने ये एडवाइस किया कि बेस्ट होटल है, बेस्ट हॉस्पिटल है। हम तो हमारा क्या, मेरे को समझ नहीं आ रही, हम तो रोज कांपते रहते हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं, लेकिन वो चीज़ शो नहीं करती। ये मुंडा बहुत चंगा है, बहुत सियाना मुंडा है, ठीक है, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, अब रेस्ट कर सकते हो आप भी। ये भी टायर्ड थे कल जो हमने होटल किया था ना, कल उसमें बिल्कुल नींद नहीं अच्छे से आई। क्यों? क्योंकि मिला ही वही रूम। तो आज थोड़ा सा आगे आए हैं। बैग नहीं मम्मी तो नहीं चकना पढ़ाते थे। कुछ सामान ये गाड़ी से लेने गए हैं, और साथ में चाय बोल के आ जाएंगे, चाय पीते हैं, क्योंकि हमने स्नैक्स जो थे वो रास्ते में खाए थे, और अभी डिनर करेंगे वो रात को करेंगे। और ये एक तरह का रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे खाना वगैरह, नीचे खाना वगैरह बना रहे हैं, तो उनको बोल दिया कि हमारा भी खाना कर दीजिएगा। और मेन चीज़ यही थी कि आज ना हम एकदम से डर गए थे। डरना भी क्या, पता तो है ही कि मम्मी ने एडमिट होना था, लेकिन हम इतना थोड़ा ये लग रहा था कि शायद मम्मी को कल ही बोलेंगे, आज का दिन हम जल्दी फ्री हो जाएंगे तो कहीं रुक जाएंगे, बट आज मम्मी हमारे साथ ही रहेंगे। क्योंकि जब जैसे मम्मी की सर्जरी होगी, क्या पता वो हमें अपने साथ किसी को रखेंगे या नहीं रखेंगे। मम्मी इतनी जल्दी, मुझे मतलब समझ नहीं आती मैं कैसे समझाऊँ ये सब चीज़ें। क्या हुआ? आज ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ हम नहीं अन्य दिन पहले, आज तो कोई गलबात ही नहीं है। मेन चीज़ ये थी, वो बोल रहे थे कल संडे आ रहा है, अगर कोई टेस्ट मम्मी का होगा तो वो आज हो जाएगा। तो मुझे लग रहा था जिस हिसाब से हम बोल रहे थे, हाँ, ये मम्मी का यही इशू लग रहा है। मेरे को ऐसा होता है कि मेरी मम्मी स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन मम्मी घबरा जाते हैं कि मेरे पास मेरी फैमिली मेम्बर नहीं है, और हम ये सोच रहे कि वहाँ पे सोने का सिस्टम नहीं है, ठीक है। और फिर और भी चीज़ें मन में आ जाती हैं कि अगर कोई उनके पास मतलब रूम में नहीं रह सकता तो कहाँ पे रहेगा, मैं रह पाऊंगी अकेली, या फिर मेरे साथ कोई रूम वो बाद में होगा ना, पहले आपकी सर्जरी होगी, मुझे लगता है 1-2 दिन आपके साथ रहने देंगे। और मेरी मम्मी डर जाते हैं जब उनके पास उनके बच्चे या उनको कोई नहीं दिखेगा। पापा भी कल आएंगे, उनको भी कल संभालना पड़ेगा। जिस दिन सर्जरी होगी उस दिन वो सबसे हमारे लिए टफ डे होगा। एक तो हम सब प्रे करेंगे, आई होप आप लोग भी प्रे करोगे कि मेरी मम्मी की सर्जरी अच्छी हो। इमोशनल नहीं होना। हाय क्यों खिलाते हो? मुझे पता थी स्ट्रॉन्ग हो इस करके मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ओके। तो इमोशनल हो गए फिर मैं देख लो नहीं होता। तो कितने लोग सर्जरी कराते हैं,
सर्जी का नहीं डाल दे दो डर के कुछ नहीं डर, कुछ नहीं है तो ना कुछ नहीं होगा। सो उसके बाद मैं कहाँ थी, आप लोग ना मम्मी को ढेर सारी वेल विशेस दो कि मम्मी ठीक हो के फटाफट से घर पे आए और मम्मी की जो सर्जरी है वो ठीक हो जाए और उसके बाद ऐसा कुछ ना हो कि कोई भी और चीज़ भगवान जी ना चाहे, हाँ दोबारा ना आना पड़े। बस उन्होंने बोला कि अगर आपकी सर्जरी ठीक हो गई तो हम कुछ सैंपल के लिए चीज़ें भेजेंगे और अगर उसमें कुछ भी नहीं आएगा, जो कि भगवान करे कुछ भी ना आए उसमें, तो आप फ्री हो, आप घर पे अपना बस डाइट वगैरह सही रखो तो आप जल्दी से हील हो जाओगे और फिर तो ही रोटियाँ पकाई मेरे ना लगाई। सो बस यही है, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग मम्मी के लिए प्रे करना, उनकी अच्छी हेल्थ हो जाए, वो जल्दी से रिकवर करें, उनका ऑपरेट बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच सर। फिक्की है या मीठी डोंट नो है? तो ये 2 कप लेके आप नहीं लेके आए? नहीं पी लो, मैं तो पीती है, हम पीती है, ले पी लो। तेरी अम्मी जी अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? मैंने बनाई। सो अभी मम्मी रूम में है और हम बाहर आए हैं क्योंकि अंदर हमने एसी वगैरह लगाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा टहलने भी आ गए और थोड़ा फ़ोन वगैरह जो भी चीज़ें गाड़ी में रह गई थी वो भी। आज तो ऐसा लग रहा है चक्कर, तो सारा सामान चुक लिया, वो भी चार्जर रिलेट भी ना, ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं, हम गिर जाएंगे। एक तो नींद भी नहीं पूरी हुई और थकावट और प्लस सफ़र। ਡੋਗ ਦੀ ਲੱਗੇ ਮਿਆਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। क्या हुआ? हाँ